ये कहानी है ब्रिजपुर नाम के गांव की, जहां पिछले 40 साल से एक नियम चलता आ रहा है। सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां रहती है काली परछाई, एक ऐसी शक्ति जो इंसान की आत्मा पी जाती है। कहानी की नायिका है रिया, शहर से आई एक रिसर्च स्टूडेंट जिसे तंत्र मंत्र और लोक कथाओं पर शोध करना था। गांवों के लोग उसे लगातार चेतावनी देते, बेटिया रात में बाहर मत निकलिए, वो चीज आपको देख लेगी। लेकिन रिया इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। एक रात रिसर्च के सिलसिले में वह गांव के आखिरी छोर तक चली गई, जहां एक टूटे हुए मकान में उसे अजीब सी काली राख और लाल धागे मिले। रात के 12 बजे जब रिया अपने कमरे में बैठी नोट्स लिख रही थी, अचानक खिड़की खुली, ठंडी हवा अंदर आई और पीछे आई भयानक फुसफुसाहट। तूने मुझे क्यों जगाया? रिया ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक लंबी दुबली काली परछाई जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। रिया चीखी, लाइट्स झिलमिलाई और वह परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। अगली सुबह रिया को अपने शरीर पर जलने जैसे निशान मिले। गांव के बुजुर्ग पंडित ने बताया, ये काला जादू है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुम वो काम पूरा नहीं करती जिसे पूरा किए बिना वह मर नहीं पाई। रिया परेशान थी। परछाई हर रात उसके कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान छोड़ जाती। रिया को लगता कोई उसके कान में सांस ले रहा है, कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। रिया ने गांव की पुरानी किताबें और बुजुर्गों की कहानियां तलाशनी शुरू की। उसे पता चला कि 40 साल पहले इसी गांव में एक डायन को जिंदा जला दिया गया था। उसे एक पंडित ने बताया, मैं लौटूंगी, तुम सबको अपनी छाया में निगल जाऊंगी। उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटक रही थी और जिस रात रिया उस पुराने मकान में गई थी, उसने उसी डायन की आत्मा को जगा दिया था। उस रात रिया ने फैसला किया, आज वो इस कहानी का अंत करेगी। वह रात में अकेली उस जले हुए मकान तक गई। हवा में राख उड़ रही थी, टूटी दीवारों से सीटी जैसी आवाजें आ रही थी और अचानक काली परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। वह जमीन पर न चलकर ईंच में लटक रही थी। उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे मुक्ति, वरना तू भी मेरी तरह छाया बन जाएगी। रिया ने कांपते हाथों से वह लाल धागा और काला ताबीज जो उसे मिला था जमीन पर रखा और किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ओम काली रक्षस त्यजस। अचानक पूरी जगह कांपने लगी, काली परछाई तड़पने लगी और धीरे धीरे भयानक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रिया ने सोचा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर किसी ने बर्फ जैसी ठंडी उंगली रखी। रिया हिली नहीं। धीरे से वही परिचित फुसफुसाहट आई, तूने मेरा शरीर तो मिटा दिया, पर मेरी छाया वो तो अब तेरे अंदर है। कैमरा धीरे धीरे रिया की आंखों पर जूम करता है और उसको पुतलियां अचानक पूरी